Good morning. Welcome back to the next class of syntax subject verb agreement. तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकेंड क्लास है। इसके पहले एक क्लास और हो चुका है। तो चलिए इस क्लास में हम उसके आगे के जो रूल्स हैं उस रूल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा है कि सिंटेक्स में बहुत सारे रूल्स जो हैं वो नाउन से लिए गए हैं, क्योंकि नाउन का सिंटेक्स से बहुत गहरा संबंध है। तो इसलिए आप ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारे रूल्स नाउन्स के इसमें आ रहे हैं, नाउन्स चैप्टर में भी पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं है। दैट इज़ गोइंग टू बी अ रिवीजन फॉर यू एंड while we are learning syntax we are at the same time we are going to learn noun also। तो हम syntax जब पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ noun भी का रिवीजन हो जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट रूल पे हम लोग बात करते हैं कि nouns ending in s। कुछ nouns जो होते हैं वो प्रायः उनके लास्ट में एस लगा हुआ होता है वो दिखने में प्लुरल होते हैं और इस तरीके से वो दिखते प्लुरल फॉर्म में है, लेकिन वो उनका यूज सिंगुलर फॉर्म में ही होता है और वो सिंगुलर नाउन माने जाते हैं। और उसमें आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो एग्जाम्पल में आपको ये न्यूज़ है, इकोनॉमिक्स है, लिंग्विस्टिक्स है, लिंग्विस्टिक्स भाषा विज्ञान का इंग्लिश फॉर्म हुआ, मैथमेटिक्स है, फोनेटिक्स है। फोनेटिक्स ये साउंड से रिलेटेड जो साइंस होता है, जो आवाज़ होती है, लैंग्वेज को बोलने के लिए आवाज़ की भी ज़रूरत होती है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन आता है, एक्सेंट आता है, तो ये फोनेटिक्स में आता है। पॉलिटिक्स है, स्टैटिक्स है, फिजिक्स है, जिम्नास्टिक्स है। जिम्नास्टिक्स जो होते हैं ये आप लोग देखे होंगे उसमें किस में, ओलंपिक्स में जिम्नास्टिक्स का कंपटीशन होता है, जिसमें छलांग लगाना होता है, कूदना होता है, बहुत सारे गेम्स होते हैं जिम्नास्टिक्स में। एथलेटिक्स है, डायबिटीज़ है, मीजल्स, रैबिज कुत्ते काटने की बीमारी से, कुत्ते काटने से बीमारी होती है। और मीन्स का मतलब होता है साधन या पैसा, आय का स्रोत। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं, दीज वर्ड्स आर जनरली, दीज वर्ड्स लुक like plural, but while using in a sentence we are supposed to use a singular verb with these words। इनका जब सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे तो सिंगुलर वर्ब इनके साथ लगेगा, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं देखें तो इनसे एक ही नाउन का बोध हो रहा है। पॉलिटिक्स मतलब एक ही हुआ, लिंग्विस्टिक्स एक ही किसी भाषा का नाम है, मैथमेटिक्स किसी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो इनके लास्ट में डायबिटीज़ किसी एक बीमारी का नाम है। तो लास्ट में एस होने के बावजूद भी इसमें ये सिंगुलर माने जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इसके अलावे भी कुछ और वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट में एस लगा होता है, फिर भी वो सिंगुलर होते हैं। जैसे फिलीपींस कंट्री का नाम है, मालदीव्स कंट्री का नाम है, और यूनाइटेड नेशंस के लास्ट में नेशंस होता है, यानी नेशन के लास्ट में एस लगा होता है, लेकिन फिर भी यूनाइटेड नेशंस सिंगुलर ही माना जाता है और सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होता है। अगर एग्जांपल की हम बात करें यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो यूनाइटेड नेशंस इज़ अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस जो है एक वैश्विक संस्था है। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस के बाद अगर आप इस की जगह आर लगाते हैं तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में एस तो लगा हुआ है, स्टिल इट इज़ सिंगुलर, फिर भी ये सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है नाउन तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर ही आएगा। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस हमेशा आपको लेके चलना ही पड़ेगा। तो पहला जो है ये एकेडमिक यूज़ आ रहा है। यहाँ पे एकेडमिक यूज़ में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में कि इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मनी मैनेजमेंट। इकोनॉमिक्स जो है वो अर्थ या पैसे के मैनेजमेंट का एक विषय है, उसको कैसे हमको खर्च करना होता है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में आपने देखा है कि यहाँ पे सिंगुलर वर्ब इज आया है। उसी प्रकार से पॉलिटिक्स इज़ पॉपुलर इन इंडिया,
तो पॉलिटिक्स जो है यहाँ पे भी इसने इज लिया है, क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब होता है नियम नीति। तो ये सिंगुलर वर्ब आया है इस दोनों में। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि अदर यूज़ वाले जो कॉलम है यहाँ पे, अदर यूज़ का जो कैप्शन है, इसमें आप देखिए कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में, कुछ संदर्भ में इनका प्लुरल यूज़ भी हो सकता है। खास करके सब्जेक्ट्स के नाम की बात हम कर रहे हैं। सब्जेक्ट्स के नाम का मतलब हुआ कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एथलेटिक्स वगैरह वगैरह, ये सब किसी न किसी सब्जेक्ट के नाम है। तो जनरली इनका यूज़ सिंगुलर नाउन के रूप में होता है। लेकिन अगर यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ द सब्जेक्ट आर यूज्ड इन अदर कॉन्टेक्स्ट रैदर देन द एकेडमिक डिसिप्लिन्स वी यूज़ प्लूरल वर्ब विद देम, यानी कि अगर इनका एकेडमिक सब्जेक्ट के अलावे दूसरे सेंस में यूज़ होता है सब्जेक्ट्स के नाम का, तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। ये देखिए एक्सेप्शन है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है कि हिज पॉलिटिक्स आर, यहाँ देखिए आर बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, उसकी जो पॉलिटिक्स है वो कास्ट, जाति और धर्म पे आधारित है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो कोई विषय का नाम नहीं होकर के, बल्कि उसके राजनीति करने की जो प्रैक्टिस है, जो राजनीति करने का उसका तरीका है, उसके बारे में बात हो रही है। तो सब्जेक्ट का यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, और जब सब्जेक्ट के नाम का सेंस नहीं आएगा तो यहाँ आप देखिए इसने प्लूरल वर्ब ले लिया है। ब्रैकेट में लिखा भी है पॉलिटिकल बिलीफ। पॉलिटिकल बिलीफ का मतलब हुआ कि राजनीतिक सोच उसकी। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं, हिज पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, ये गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है स्टैटिस्टिक्स आर एबल टू प्रूव द ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। अब यहाँ पे आप देखिए स्टैटिस्टिक्स के लिए आर वर्ब का यूज़ हुआ है। आर इसलिए हुआ है कि स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे सांख्यिकी जो सब्जेक्ट होती है उस सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ स्टैटिस्टिक्स का मतलब हो गया आंकड़े, फिगर्स। तो आंकड़े जो है आर एबल टू प्रूव द ग्रोथ ऑफ ए कंट्री, कि आंकड़ों से ही देश के ग्रोथ का, विकास का हमें पता चलता है कि देश की दशा दिशा क्या है। मान लीजिए कि जीडीपी का ग्रोथ ही हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ग्रोथ हुआ, ग्रोथ रेट हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हुआ, ये सब क्या है, ये सारे जो है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट हुआ, तो ये सब जो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ, तो ये सब स्टैटिस्टिक्स में आते हैं, ये सब आंकड़े हो गए। तो आंकड़े के सेंस में जब स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करेंगे हम, तो वहाँ पे ये प्लूरल वर्ब ले लेगा। लेकिन अगर एज ए सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज़ करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट भी होता है, तो वहाँ पे वो सिंगुलर वर्ब ले लेगा, इज ले लेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब अगले पॉइंट पे आते हैं। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, एवरी, एनी और मेनी और ईटीसी। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बारे में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट जो है ये है विद ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, मेनी, वी यूज सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर नाउन का इनके साथ यूज होता है। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, मेनी, इनके साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल में आप देखिए ईच स्टूडेंट, ये जो ईच आया है, ईच के बाद नाउन कौन सा है, नाउन सिंगुलर है, देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स नहीं है। ईच स्टूडेंट, और वर्ब क्या है, इज है। इज सिंगुलर वर्ब माना जाता है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है, बोलिए, आर होता है, ठीक। तो ईच स्टूडेंट सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, हार्ड वर्किंग, सही है। ईच स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया और आर प्लूरल वर्ब हो गया, हार्ड वर्किंग गलत है। उसी प्रकार से मेनी अ मैन, मेनी अ जो है, इसके बाद आप देखिए कि नाउन जो है ये सिंगुलर आया है और वर्ब भी सिंगुलर आया है। मेनी अ मैन वॉज किल्ड इन द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में बहुत सारे लोग मारे गए। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि मेनी अ और मेनी सेंस दोनों का एक ही होता है।
दोनों का हिंदी सेंस और मीनिंग एक ही होगा, लेकिन चूंकि ग्रामेटिकल पैटर्न फिक्स होना होता है तो मेनी जब अ आया है, मेनी के बाद अ आया है, तो ग्रामर ये अलाउ नहीं करेगा कि मेनी के बाद आप मेन यहाँ लिखते, एम ई एन मेन, क्योंकि ए एन का के बाद जो नाउन आता है वो सिंगुलर होता है और काउंटेबल भी होता है। इसी ग्रामेटिकल झंझट की वजह से मेनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब और मेनी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, हालांकि सेंस दोनों का एक ही होता है। तो आप देखिए कि मेनी अ मैन या मेन वर किल्ड इन द अर्थक्वेक, ये गलत है। अब आप सोचेंगे कि मेनी अ मैन तो सही होना चाहिए, तो यहाँ तक तो सही है, मेनी अ मैन सही होता, लेकिन जो वर्ब आ गया है ये प्लूरल वर्ब आ गया है, इसलिए इस प्लूरल वर्ब की वजह से ये सेंटेंस पूरा गलत हो गया है, या यहाँ प्लूरल नाउन है तो ये भी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो मैन और वुमेन इज परफेक्ट विदाउट ईच अदर्स। अब ये जो दो नाउन हैं, नो मैन और वुमेन, these two nouns are joined by और तो और से जब दो सिंगुलर नाउन जुड़े होते हैं तो वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। तो आप ये देखिए कि नो मैन और वुमेन इज, वर्ब यहाँ सिंगुलर है कि कोई भी मर्द या कोई भी औरत एक दूसरे के बिना अधूरा होता है। इस सेंटेंस का हिंदी ये होता है। तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट अगर और से जुड़े हो तो वर्ब जो होता है आने वाला वो सिंगुलर ही होता है। लेकिन आप दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, 4 और 5 पर्सन्स, यहाँ भी दो सब्जेक्ट और से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या है, सिंगुलर हैं? नहीं, ये सब्जेक्ट्स प्लूरल है। तो आप देखिए 4 और 5, तो 4 या 5, तो आप देखिए इसके बाद जो आने वाला नाउन है ये भी प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि और से अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा, और से अगर दो प्लूरल सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो वर्ब प्लूरल होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्लूरल नाउन प्रोनाउन प्लस ईच, ये थोड़ा सा रूल जो है वो लीक से हटके है और जनरली आपको सामान्य ग्रामर की बुक में या फिर सामान्य स्टडी के दौरान आपको ये रूल नहीं मिला होगा। तो इसमें आप देखिए कि हमने पहले आपको बताया है रूल में, अगर आप यहाँ जाएं पीछे जा कर के देखें तो ईच, आइदर, नाइदर, एवरी, इन सब के साथ हमने बात की है कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। तो इस बात को ध्यान में रख करके अब इसी बात को काटने के लिए एक और रूल बना है ग्रामर का कि अगर ईच के पहले कोई प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाए तो ये रूल बदल जाता है और उस कंडीशन में ईच के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल आप देखिए कि दे ईच हैव देयर पर्सनालिटी। अब यहाँ आपने ईच देखा तो ईच के पहले ये दे आया हुआ है। दे क्या हुआ? दे इज नाउन, दे प्रोनाउन है और ये प्लूरल है। तो दे जब प्रोनाउन है और प्लूरल है तो आपने देखा ईच के पहले अगर प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आ जाता है तो वर्ब अब सिंगुलर नहीं होगा बल्कि वर्ब प्लूरल हो जाएगा और उसके बाद प्रोनाउन आने वाला भी प्लूरल होगा। इसीलिए ये सेंटेंस क्रॉस है कि दे ईच हैज़, दे के बाद में मतलब ईच के पहले अगर दे आया हुआ है, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आया है तो आपका जो वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और प्रोनाउन है ये सिंगुलर है, जो कि गलत है। अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए, द कोच एंड द कैप्टन ईच। अब ईच के पहले जो नाउन आया है ये नाउन दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, तो कोच भी है और कैप्टन भी है, तो कितने लोग हो गए? 2 हो गए। तो यानी कहने का मतलब कि ईच के पहले जो नाउन आए हैं वो प्लूरल नाउन आ गए। तो ईच के पहले प्लूरल नाउन आ गया है तो यहाँ पे वर्ब क्या है? वांट। वांट सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि हमने पहले भी आपको बताया कि वर्ब में अगर एसीएस लग जाता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। तो यहाँ आपने देखा कि इसके पहले दो नाउन आए हैं जो कि प्लूरल बन रहे हैं, तो उसके लिए वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल
आया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल है, द कोच एंड द कैप्टन ईच वांट्स टू विन द कप, कि कोच और कप कैप्टन प्रत्येक ये चाहते हैं कि हम कप को जीते। तो यहाँ पे वांट्स में एस लगा है यानी वर्ब सिंगुलर हो गया है, इसकी वजह से ये सेंटेंस गलत है। अब आइए और का एक और रूल हम लोग देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमने तो ये रूल देखा कि और से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हो तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। और से अगर दो प्लूरल नाउन जुड़े हो तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा। लेकिन मान लीजिए कि एक ऐसी भी सिचुएशन आती है जिसमें और से एक सिंगुलर और एक प्लूरल नाउन जुड़ा हो तो वर्ब क्या होगा। द क्वेश्चन arises here that if two nouns, one singular and one plural, has been joined by or, then what should be the form of verb? वर्ब का फॉर्म क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो इसके लिए आप देखिए कि आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए और है, और के पहले आइदर द टीचर, टीचर क्या है, सिंगुलर है, और के बाद जो नाउन आ रहा है वो नाउन क्या है, और के बाद जो नाउन आ रहा है वो नाउन प्लूरल है। तो आइदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर गिल्टी। तो यहाँ पे हमने देखा कि और से दो नाउन जुड़े हैं, एक तो सिंगुलर नाउन जुड़ा है टीचर, और के बाद जो दूसरा नाउन जुड़ा है वो प्लूरल नाउन जुड़ा है। तो इस और के बाद जो नाउन है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब प्लूरल आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, रूल ये कहता है कि अगर आइदर और से दो नाउन जुड़े हो जिसमें एक सिंगुलर नाउन हो एक प्लूरल नाउन हो, तो रूल ये कहता है कि सामान्य परिस्थिति में प्लूरल नाउन को हमें वर्ब के करीब लाना होता है। यानी प्लूरल नाउन कौन सा है, टीचर, स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स को हमको वर्ब के पास में लाना होगा और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली ही यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल होगा। दूसरे एग्जाम्पल में आप देखिए कि आइदर द स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आइदर और से दो नाउन जुड़े हैं जिसमें से पहला नाउन जो स्टूडेंट्स है वो प्लूरल है और के बाद जो नाउन आ रहा है वो सिंगुलर है। तो अब वर्ब के पहले इस जो वर्ब है इसके पहले वाला नाउन क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब के पहले वाला नाउन अगर सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर होता है, और वर्ब के पहले वाला नाउन अगर प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल होता है। तो आइदर और से जुड़े हुए अगर दो नाउन्स में से एक सिंगुलर और एक प्लूरल हो तो वर्ब के करीब वाला जो नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होता है। अब नेक्स्ट रूल है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, etc के साथ में हम प्लूरल नाउन, ध्यान दीजिएगा प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, एनी ऑफ देम। तो एनी ऑफ के बाद में जो नाउन या प्रोनाउन आया है वो क्या आया है, देम, प्लूरल है लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर है। फिर से ध्यान दीजिए कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो नाउन प्लूरल होता है लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो एनी ऑफ के बाद प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है लेकिन वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। एनी ऑफ देम इज एबल टू सॉल्व द सम, यानी इनमें से कोई भी इस सम को, इस गणित को सॉल्व कर सकता है। अगला एग्जाम्पल इसी का है जो गलत है कि एनी ऑफ देम, यहाँ तक तो सही है लेकिन आर की वजह से, चूंकि वर्ब सिंगुलर होना चाहिए था, आर की वजह से ये सेंटेंस गलत है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स। अब देखिए नाइदर ऑफ यहाँ पे है तो नाइदर ऑफ के बाद में जो नाउन है वो कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है। नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, लेकिन वर्ब देखिए आप सिंगुलर है, वर्ब यहाँ सिंगुलर है, इज एबल टू सॉल्व द सम। नाइदर ऑफ द 5 स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व द सम, ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, तो नाइदर ऑफ के बाद में जो
नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स जो है ये नाउन 5 हैं, प्लूरल है, सही है यहाँ तक, लेकिन वर्ब को सिंगुलर होना चाहिए था, जबकि वर्ब यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस गलत है। अगला एग्जाम्पल है नन ऑफ माई फ्रेंड्स सपोर्ट्स मी। तो नन ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन जो है वो प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है, लेकिन वर्ब यहाँ पे सपोर्ट में एस लगा हुआ है, तो वर्ब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो ये सेंटेंस सही है। ये जो द सम है ये कहीं से आ गया है, इसको अभी आप छोड़ दीजिए। ईच ऑफ देम हैज़ प्रॉब्लम्स। तो ईच ऑफ के बाद आप प्रोनाउन देखिए, प्रोनाउन प्लूरल है, लेकिन वर्ब देखिए, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। तो कहने का मतलब है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन जो आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा। अब आइए नेक्स्ट रूल में, विद ए द मेजॉरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, plenty of, all of, some of, plural noun plus plural noun, we use plural verb। ये ऐसे वर्ड्स हैं कि इनके बाद क्या होता है कि अगर काउंटेबल नाउन, ध्यान दीजिएगा, काउंटेबल नाउन जो होता है वो आता है तो वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन भी यूज होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो आएगा वो सिंगुलर होता है। तो कहने का मतलब कि ये सारे जो वर्ड्स हैं इनके बाद अगर नाउन प्लूरल आता है तो वर्ब प्लूरल होता है, इनके बाद नाउन सिंगुलर आता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल देखिए, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल हो गया और वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल हो गया। स्टूडेंट्स आर कमिंग बैक फ्रॉम कोटा। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स कोटा से वापस आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल है, अ मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स आर ऑन स्ट्राइक। अ मेजॉरिटी ऑफ का मतलब हो गया कि बहुत बड़ी संख्या। तो अ मेजॉरिटी ऑफ के बाद जो काउंटेबल नाउन है वो प्लूरल फॉर्म में आया है, टीचर्स है, और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आया है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ग्रामर में ये बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करता है कि द नंबर ऑफ और अ नंबर ऑफ, इनके साथ रूल में क्या डिफरेंस है, क्या अलग अलग रूल है? तो बिल्कुल अलग अलग रूल है। अ नंबर ऑफ का जो रूल होता है वो ये कहता है कि अ नंबर ऑफ का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है। किसके लिए होता है? अ नंबर ऑफ का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और चूंकि प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए होता है तो इसके साथ जो वर्ब होता है वो भी प्लूरल ही होता है। अ नंबर ऑफ का हिंदी होती है बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन जब द नंबर ऑफ सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है तो द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है, काउंटेबल नाउन, वो प्लूरल फॉर्म में आता है, लेकिन वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। याद रखिएगा, कहने का मतलब है कि अ नंबर ऑफ के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद जो नाउन आता है वो तो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ का हिंदी होता है संख्या। तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज राइजिंग डे बाई डे। स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट कौन है? स्टूडेंट्स है? नहीं, सब्जेक्ट है द नंबर ऑफ। स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? संख्या। तो द नंबर ऑफ, तो द नंबर ऑफ के हिसाब से के बाद में जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब उसका सिंगुलर होगा। ये एग्जाम्पल गलत इसलिए है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ तक तो सही है, नाउन जो है वो प्लूरल है, लेकिन वर्ब भी प्लूरल है यहाँ पे, जबकि यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। अब ऊपर वाले ही वर्ड्स के साथ जो रूल है वो दूसरा है कि एनी ऑफ, नन ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल, सम ऑफ आदि के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का अगर यूज हुआ हो, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज हुआ हो, तो हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। याद रखिएगा, इनके साथ नाउन प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब, नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, ऑल द मनी,
ऑल के बाद में नाउन क्या आया है? मनी। मनी कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो वर्ब यहाँ देखिए वाज है, सिंगुलर वर्ब है। ऑल द मनी वाज स्पेंट इन लग्जूरियस आइटम्स। लग्जूरियस का मतलब होता है विलासिता संबंधित, तो जितने भी पैसे थे वो सब विलासिता संबंधित वस्तुओं में खर्च कर दिए गए। तो सवाल ये उठता है कि ऑल के बाद नाउन ये सिंगुलर अनकाउंटेबल है आया है, तो इसके बाद में वर्ब भी सिंगुलर ही है। लेकिन यही ऑल काउंटेबल नाउन भी लेता है, तो जब काउंटेबल नाउन लेगा ऑल, तो ये अपने बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा। एग्जाम्पल है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। तो स्टूडेंट जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो अगर आप ये सेंटेंस लिखते हैं कि ऑल द स्टूडेंट इज एब्सेंट टुडे, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑल के बाद जो काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल आएगा, तो ऑल द स्टूडेंट्स होगा, और उसके बाद जब नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी उसका आर होगा, इज नहीं होगा। लेकिन वही ऑल का यूज़, प्लेंटी ऑफ का यूज़, लॉट ऑफ का यूज़ अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के लिए हुआ है तो वर्ब सिंगुलर ही आएगा। एग्जाम्पल अगला देखते हैं कि अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ नॉइज। तो नॉइज कौन सा नाउन है? सिंगुलर अनकाउंटेबल। नॉइज को हम जनरली काउंट नहीं कर सकते हैं, तो जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी आपका सिंगुलर आया हुआ है। अगला एग्जाम्पल, ही टेक्स टी विद लॉट्स ऑफ शुगर। तो लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ शुगर। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि लॉट्स ऑफ का यूज़ होता है या फिर अ लॉट ऑफ, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन लॉट्स ऑफ की जगह ऑल लॉट्स ऑफ नहीं हो सकता है, क्योंकि अ लगाइएगा और लॉट्स तो प्लूरल है, तो ऑल लॉट्स ऑफ नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा, और तभी आएगा जब लॉट में से एस हट जाता है। नेक्स्ट रूल है कि एवरीबडी everyone, somebody, someone, nobody, no one, anything, something, nothing, इन सब के साथ सिंगुलर नाउन का यूज होता है, सॉरी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, someone यहाँ पे है तो वर्ब क्या है? सिंगुलर है। someone is inside the room, कोई रूम के अंदर है। एवरीबडी थिंक्स, यहाँ पे थिंक्स जो वर्ब है, वर्ब में एस सी एस लगा है तो वर्ब सिंगुलर हो गया। तो एवरीबडी थिंक्स दैट ही इज राइट, सब लोग सोचते हैं कि वह सही है। समथिंग, देखिए समथिंग के बाद में वर्ब जो है इज है, सिंगुलर है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है। तो अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे समथिंग, समवन आर इनसाइड द रूम अगर आप लिखते, यहाँ पे इज की जगह आर लिखते, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता। अब ये जो नेक्स्ट रूल है इसमें देखिए कि सम फ्रेजेस विद अ प्लूरल फॉर्म आर कंसीडर टू बी सिंगुलर और वन यूनिट एंड दे टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ जो फ्रेजेस होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं, वो दिखने में प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होता है, प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भाई जब ये फ्रेजेस प्लूरल होते हैं तो इनके साथ वर्ब सिंगुलर क्यों होता है? तो इसका आंसर ये है कि वो प्लूरल होने के बावजूद भी एक ही यूनिट का बोध कराते हैं, एक संख्या का बोध कराते हैं, और जब वो एक यूनिट का बोध कराते हैं तो प्लूरल होने के बावजूद भी वो सिंगुलर माने जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 50 किलोमीटर्स। ये 50 जो वर्ड है प्लूरल डिटरमिनर है या एडजेक्टिव है, तो किलोमीटर ने एस ले लिया है, क्योंकि 50 किलोमीटर की बात है, 1 किलोमीटर की बात नहीं है। तो 50 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो यहाँ पे वर्ब इज आया है, जबकि हमारे सामान्य सोच के हिसाब से यहाँ पे 50 किलोमीटर्स है, प्लूरल नाउन है, तो आर अ लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 50 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है कि 50 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है, तो वो दूरी तो एक ही दूरी न है। 50 किलोमीटर की जो दूरी है वो एक दूरी है, और आपको मान लीजिए एक दिनों में 50 किलोमीटर चलना हो, तो आप क्या कहेंगे? 50 किलोमीटर की दूरी लंबी होती है। तो 50 किलोमीटर्स नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वो यूनिट एक ही बोध करा रहा है कि 50 किलोमीटर्स की दूरी है। 10 रुपीज़। अब यहाँ देखिए 10 के बाद में रुपीज़ जो है वो प्लूरल है, लेकिन
वर्ब यहाँ सिंगुलर आया हुआ है। क्यों? क्योंकि 10 रुपीज़ इज़ ए स्मॉल अमाउंट नाउ डेज। आजकल नाउ डेज का हिंदी हुआ आजकल। आजकल 10 रुपये एक छोटी सी राशि है, छोटा है, बहुत कम उसकी वैल्यू है। तो 10 रुपीज़ से एक यूनिट का बोध हुआ कि 10 रुपये जो है ना उससे कुछ नहीं होता है आजकल। तो हम यहाँ काउंट नहीं कर रहे हैं 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, ऐसे नहीं। बस 10 रुपया को एज ए यूनिट, एक होल यूनिट के रूप में लिया हमने। और जब होल यूनिट के रूप में लिया तो 10 रुपीज़ जो है वो प्लूरल होने के बावजूद भी उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ होगा। तो आई होप यू might have understood the concept, and here we are going to wind up the class for today. आप इसको ठीक से पढ़िए, समझिए, रिवीजन कीजिए और इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि इस चैप्टर के लास्ट में एक्सरसाइज भी होगा और हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब रूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।